नमस्ते। नमस्ते जी। कहाँ से हैं आप? मैं जम्मू से हूँ। कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुंदर। सुंदर जी। जी, जम्मू से आया हूँ। मैं अशोक जम्मू से हूँ। अच्छा लग रहा है, लेकिन एक कमी बहुत खल रही है। बताएं। वो ये है कि जो भी कोई आता है, मान लीजिए वो रात को आ जाए, तो जो ऑटो वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, उनको ये नहीं पता कि जिस जगह पर इन्होंने जाना है वो जगह कहाँ पर है। ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। इस तरह की अच्छा, समस्या आ रही है। अगर कहीं हर चौक चौराहे पर अगर नक्शा लगा होता जिसके ऊपर लिखा होता यू आर हियर, आप यहाँ हैं, तो उसको पढ़ करके कोई आदमी कहीं भी जा सकता है। हम यहाँ पर बेसिकली अपनी संस्कृति की फोटोग्राफी करने के लिए आए हैं, लेकिन हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि हमें ये नहीं पता जाना कहाँ पर और कैसे जाना है। तो बाकी इंतज़ाम जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन है कि मेडिकल फैसिलिटी जो है वो नहीं है। किसी को नहीं पता कि अगर कोई बीमार हो जाए, कल हमारा ई रिक्शा उलट गया, तो जब उलट गया इनको लगी तो कहाँ जाना है ये किसी को पता नहीं। जिससे पूछे कि यहाँ पर अस्पताल कहाँ पर है, किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, आपका नाम क्या है? I'm Senthil Kumar Kandakrishnan. You can speak in English. Yeah, I'm coming from Pondicherry. It's a good experience here. I saw the infrastructure and everything is good. But it is lacking some experiences in some way. But it cannot be done all the time. So we can understand that. But we hope with that. चलते चलते हम केवल एक बात पूछना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी बात यहाँ पर सीखी आपने जिसको आप दुनिया से बताना चाहेंगे? देखिए, दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कि कुंभ का मेला बहुत बड़ा मेला है और यहाँ पर भारत के सभी राज्यों से लोग आते हैं। और ये एक सांस्कृतिक गंगा भी है। गंगा माई बह तो रही है, एक प्रवाह बह रहा है गंगा मैया का, और एक प्रवाह जो है वो भारतीय संस्कृति का लोगों के रूप में, श्रद्धा के रूप में, विश्वास के रूप में। कुंभ में वैसे तो हम आपको बहुत सारे लोगों से मिला रहे हैं, उनके दिल में क्या है, उनके जहन में क्या है, कुंभ को लेकर के, आध्यात्म संस्कृति को लेकर क्या है उनके जहन में, वो सारी बातें लगातार आपको वीडियो के माध्यम से सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जिनके मार्गदर्शन में हम 9 महीने रहे हैं। केवल रहे नहीं बल्कि योग के बहुत सारे विधाओं को सीखा है, समझा है, जाना है। कैवल्य धाम योग संस्थान जो पूना में लोनावाला के अंदर स्थित है, वहाँ पर आप योग शिक्षक के तौर पर तैनात हैं। उस संस्था के लिए देश भर में अलग अलग जगह आप जाते रहते हैं, योग का प्रचार करते रहते हैं। श्री रजनीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी। बताइए, कुंभ में आपका अनुभव कैसा रहा? मैं तो पहली बार देखा है कुंभ अभी तक लाइफ में, परंतु जो इससे पहले मैंने डिजिटल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या फिर पुरानी वीडियोस के माध्यम से देखा, जो इतना अनुभव, इतना ब्यूटी एंड सफाई और जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की हों, चाहे वो अपने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की हों, चाहे वो साधु संतों का आशीर्वाद हो, यह अविस्मरणीय है मेरे लिए। तो ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार से इतने बड़े क्षेत्रफल में कुंभ का मेले का आयोजन किया जाएगा। और इसमें मैं कहूँगा कि भारत एक बार फिर वही विश्व स्तर पर विश्व गुरु की पहचान ले जाएगा और लेने जा रहा है, क्योंकि मैं दिख रहा है सामने, क्योंकि इस हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बहुत बड़े योगी हैं, योग साधक हैं, और मुख्यमंत्री हैं वो तो योगी है ही हैं। स्वाति जी। स्वाति लगातार फेसबुक लाइव हमारी देखती रही और आज हम लोग मिले हैं। आज हम लोग मिले हैं बहुत दिनों के बाद। अभी हम स्वाति के साथ घर भी जा रहे हैं लंच के लिए। लेकिन स्वाति, ये बताइए, आप प्रयाग की रहने वाली हैं, आपके लिए इस बार का कुंभ कितना खास है? ऑसम, बहुत अच्छा। मीन्स हम यहाँ से काफी, मेरा जन्म ही यहाँ पे हुआ है। एक्चुअली मेरे नाना यहाँ पे 70 साल से रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो योगी जी ने यहाँ किया है, मीन्स इट्स ऑसम, बहुत ही अच्छा किया है। 70 इयर्स में पहली बार प्रयागराज वाकई प्रयागराज बना है। इस बार का कुंभ कितना खास है आपके लिए? बहुत खास, इसलिए खास है कि कभी भी इसके पहले भी, और मुझे नहीं समझ में आता कि इसके बाद भी ऐसा होगा। जो 70 देश आकर हमारे यहाँ, इससे बढ़कर क्या होगा? जो हमारे यहाँ अपना झंडा फहरा है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? पूरी दुनिया के लोग का पूरी दुनिया।
अच्छी है, प्लीज़ आए। नहान बहुत अच्छा है, यहाँ का फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। आपकी मैंने टीवी में देखी, आपको मैंने बहुत सराही इसलिए कि आपका काम बहुत अच्छा है। योगी जी का जो अभियान है ना, राम मंदिर पे जाके रुकना चाहिए। हर व्यक्ति अपने फेसबुक वॉल पे लिखना शुरू करे, न्यायालय से रिक्वेस्ट करे, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार से प्रार्थना करे कि सरकार हमारी बातों को अमल में लाए। यहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ, लेकिन इस बार मुझे मोदी इफेक्ट और योगी इफेक्ट दोनों दिख रहे हैं। यानी यहाँ अनुशासन और क्लीननेस बहुत अलग टाइप का दिख रहा है। वाकई में ये दिव्य कुंभ है और इतनी फैसिलिटी, इतनी अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे वाकई में धरती पे स्वर्ग उतर आया है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। सबको, न्यू जनरेशन को भक्ति की तरफ आना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे जनरेशन, एक नई पीढ़ी आगे बढ़ा सकती है इन सब चीज़ों को। तो सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ भक्ति की राह पे चलना चाहिए, मेरा ये मानना है। मायने में सब प्रयागराज लग रहा है। इलाहाबाद मायने में न्यू प्रयागराज दिख रहा है। इससे पहले कभी भी इलाहाबाद प्रयागराज नहीं दिखा था और अब इसे प्रयागराज कहा जा सकता है। क्या है? शालिनी श्रीवास्तव। सबसे फेमस और पूरे विश्व में सबसे बड़े रिकॉर्ड में हमारा प्रयागराज आता है और ये प्रयागराज सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा होगी हमारी। त्रिवेणी संगम का बहुत अच्छी व्यवस्था। बिल्कुल, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव यहाँ होता है कुंभ, और लगातार कई दिनों से दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं वो आश्चर्यचकित है कि इतनी भारी मात्रा में लोगों का यहाँ रहना, सारी चीज़ें व्यवस्थित रहनी अपने आप में सचमुच अद्भुत है। इतना अच्छा लगा है, इतना कभी आज तक देखने को नहीं मिला है। मतलब लग ही नहीं रहा है कि हमारा ये वही इलाहाबाद है जो हमेशा जहाँ से हम रहते हुए आए। इतना अच्छा इस बार व्यवस्था हुई है, सब चीज़ हुई है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है कि इनको लगता है कि भक्ति भाव भी जरूरी है। ईश्वर की जो ब्लेसिंग होती है वो सपोर्ट करता है हमारी जिंदगी को। कौन सी बात है? सफाई सबसे ज्यादा अच्छी है। सफाई सबसे ज्यादा अच्छी लगी, बहुत अच्छी अच्छा लग रहा है। और व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था। योगी जी ने जो सौंदर्यीकरण के लिए जो प्रोजेक्ट निकाला था पिंक सिटी का, और उसमें देखा जाए तो थोड़ा सा हमारा भी योगदान है उसमें, क्योंकि यहाँ पे एक समुद्र मंथन का एक म्यूरल लगा हुआ है चौराहे पर, आपने देखा होगा। एक शंख है, शंख एक साइड में समुद्र मंथन, दूसरी साइड में विष्णु जी लक्ष्मी जी हैं। वो मथुरा में हमने ही उनको पेंट किया है, कलर किया हुआ उस पर, और बस वही देखने आए थे। और इलाहाबाद की जो एक नई छवि बनी हुई है, एक कलरफुल इलाहाबाद जो आया है पेंट के, उसको देखना और गंगा स्नान करना, यही हमारा था। और उसी के जय बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। क्या बात चार मिनट घर परिवार छोड़ के बाबा जंगल में रहते हैं। वीडियो बना रहे, आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। बाद में अभी भी काम कर लें।
क्या लाया है मेरे लिए? अब मैं यूँ आ गया बड़ा अच्छे के मेरे शिव का नाम लो, शुभ हो शाम लो, शिव का नाम लो, शुभ हो शाम लो, गाते रहो जब तक तुम में दो। जय हो बम भोरे बम भोरे बम भोरे बम बम भोरे बम भोरे बम 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 भोरे बम भोरे बम 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 भोरे बम भोरे बम 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 ये वो मंत्र है, ये वो मंत्र है, ये वो मंत्र है, ये वो मंत्र है।
भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम अपने की मुल्क से जपोगे बम बम भोले भोले। मेरा नाम हितेश गंगवार है, मैं बरेली से यहाँ आया हूँ कुंभ देखने के लिए। हम जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा पीढ़ी है वो आज पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है। हम जबकि विदेशों में हमारी भारतीय संस्कृति की इतनी गूंज है कि जो सब लोग हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी खुद की भारत में रहते हुए भारतीय संस्कृति को नहीं अपना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े ही कलंक की बात है। आखिर हमें भी अपने हम भारत में रहते हुए हम भारतीय संस्कृति को नहीं अपना पा रहे हैं। वास्तव में ये कुंभ लोगों की आस्था और श्रद्धा का समागम है। यहाँ पर आइएगा और ये कुंभ बहुत ही बढ़िया है। धन्यवाद। पारुल शर्मा है मेरा नाम, लखनऊ से आई हूँ मैं और मैंने ग्रेजुएशन कर ली है अपनी ज्वाइन की तैयारी कर रही हूँ। कुंभ में पहली बार आई हूँ। यहाँ पे सफाई बहुत अच्छी है, पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी है। लोगों के रुकने के लिए टेंट लगाए गए हैं, जगह जगह डस्टबिन लगाए ताकि गंदगी ना हो। और सुनने में बहुत आ रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा सफाई है, शहरों में गंदगी दिख रही है लेकिन कुंभ में इस बार गंदगी बिल्कुल नहीं दिख रही है, बहुत सफाई। ये वो जगह है जहाँ हम असंख्यों संतों के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। एक संत के दर्शन के लिए बोलते हैं कि जब हरि की कृपा होती है तब संत के दर्शन होते हैं। तो सोचिए यहाँ आ गए तो हरि की कितनी कृपा है, इतने संतों के दर्शन, उनकी रज को हम अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। हम लोग यंग हैं तो हमें क्या भारत देश की संस्कृति है, गंगा मैया हमारी माँ होती है। यहाँ पे आके सभी अपने पाप होते हैं, हमने भी किए होंगे, आए हैं। अच्छा, कितने पाप किए हैं आपने अभी तक? बहुत नहीं, लेकिन जाने में कुछ ना कुछ तो। अच्छा, सबसे बड़ा पापी कौन अपने आप को मानेगा? साथियों, मैं आपको बताऊं, पाप पुण्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। आत्मा बिल्कुल निष्पाप है, निष्कलंक है, बिल्कुल उज्जवल है, श्वेत है और उसके अंदर कुछ भी चिपक नहीं सकता। ये जानना आपको चाहिए। अभी चलते फिरते आत्मा के बारे में हम केवल इतनी बात करेंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब आत्मा और देह का आपस में मिलन हो जाता है ना, जैसे आग का गोला में एक तो अग्नि का प्रभाव, दूसरा लोहे का गोला का प्रभाव, दोनों दूसरे घुल मिल जाते हैं। देह का धर्म है, इससे पाप पुण्य होता है। आत्मा निष्पाप निष्कलंक रहता है, निर्मल नित्य रहता है। तो ये हुई ज्ञान की बातें, आत्मा की बातें। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा मेडिटेट करिए, अपने जीवन में थोड़ा सा योगा को इंक्लूड करिए ताकि आपका जीवन जो है ठीक है। और भी लोगों से बात कर रहे हैं, अब मैं कैमरे को फोल्ड कर रहा हूँ। आप सब बात किए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने इस बार हमारे धर्म, सनातन धर्म को बहुत बढ़ चढ़ के दिखाया गया और लोग देश विदेश से यही चीज़ देखने आ रहे हैं। पता नहीं कितने देशों के राष्ट्रपति, राजदूत और बहुत से लोग इस प्रयागराज की धरती पे आगे गंगा स्नान कर रहे हैं और पवित्र संगम का सब कोई आनंद ले रहे हैं। और जो सही कथित से सनातन धर्म है हमारा, उसका सही दिखाया जा रहा है कि क्या है धर्म हमारा। साथियों नमस्कार, हम प्रयागराज के संगम में आ चुके हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर समय है आपके पास जरूर आइए। यहाँ स्नान करने का जिंदगी में मौका मिला है तो थोड़ा सा समय निकाल के जरूर आइए, जरूर आइए। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। साथियों नमस्कार, मैं स्वामी राम शंकर प्रयागराज के कुंभ में हूँ।
बहुत बड़ा आयोजन है, देश और दुनिया भर के तीर्थयात्री आए हैं। सबसे खास बात यह है कि इस वर्ष जो है बहुत भारी संख्या में युवा पीढ़ी इस कार्यक्रम में आ रही है, इस उत्सव में आ रही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि कुंभ को लेकर के उनके भीतर क्या समझ है। मेरी कोशिश ये है कि जो भी युवा आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में, वो इस कार्यक्रम को लेकर क्या समझ रखते हैं। आप कुंभ को लेकर क्या समझ रखते हैं? कुंभ हमारे यहाँ का बहुत पवित्र स्थल है और यहाँ इस बार मोदी जी ने बहुत अच्छा इसका आप लोग भी आके बता सकते हैं कि कुंभ को लेकर के आपकी क्या राय है, बताना चाहेंगे। आपका कैसा आपका अनुभव है? हमारे साथ पूरे टीम 200 लोग हम लोग आए हैं स्पेशली कुंभ। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप योगी जी का ये आयोजन है, हम लोग स्पेशली वही देखने आए हैं कि कैसे वो मैनेज करते हैं। हम यही चाहेंगे कि और भी जाके जो भी मुख्यमंत्री है ऐसे ही आयोजन करें। आप बताना चाहेंगे कि कुंभ को लेकर आपका कैसा अनुभव है? समस्याएं आई सामने? तो कुंभ को लेकर के आप देख रहे हैं किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, सब लोग बहुत खुश हैं इस आयोजन को लेकर के। आप कहाँ से आए सर? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए पहले कि रामायण का नाम सुने हैं आप, उसके लेखक कौन है? गलत बात, 0 नंबर मिलेगा आपको। रामायण के लेखक कभी नहीं बताएंगे। आप बताइए रामायण के लेखक कौन है? हाँ, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, इनकी ताली बजाए आप लोग। आप क्या करती हैं? किस क्लास में? एकदम थकी सी लग रही हैं आप तो। अच्छा ये बताइए कि भगवत गीता का नाम सुनी है, किसने लिखा है आपको पता है? किसने बताया? आपने बताया? हाँ बिल्कुल सही आपने बताया, आपको बहुत बधाई। तो मेरी कोशिश ये है युवा वर्ग के लोग जो आ रहे हैं उनसे मैं जान सकूं कि वो भारत को कितना समझते हैं, भारत के जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, जो भारतीय जीवन शैली है, उसके बारे में उनसे बात करते हैं। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे हमारे साथ। आप लोग बात करने से डर रहे हैं क्या? कमाल है, कुछ लोग डरते भी हैं। आप बताइए कहाँ से आई हैं? इलाहाबाद से आई। कुंभ में आई इससे पहले? नहीं, अभी आए थे। पहली बार आई हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुल मिला के आप लोग बात करनी है तो हम आपसे बात करना चाहेंगे। इधर इन लोगों से बातें करते हैं। डर लग रहा है तो हंसिए। ये बताइए भगवान श्री राम के पिताजी का नाम क्या था? अरे वाह, तालियां। और पिताजी के नाम क्या था? दुनिया के तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भक्ति भजन करके अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बाहर के देशों के लोग हैं। नमस्ते। What do you feel in Kumbh? Feel this incredible energy of emptying this pot of ours and refilling it. And which country belong you? USA. How many days you are staying here? 3 days. 3 days। तो यही नहीं, बहुत सारे यूथ भी यहाँ पर हमको मिलेंगे, उनसे हम बातें करेंगे, जानेंगे कि कुंभ को लेकर के उनके भीतर क्या समझ है। You want to say something about the whole event? Amazing. What is your name? You? What is your experience in this event? सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, अपने आप में बहुत अद्भुत ये उत्सव है। चलिए स्वामी जी भी हमारे साथ हैं, स्वामी जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे डिजिटल तरीके से बातचीत कर रहे हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ये अपने वीडियो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि धर्म और आस्था का मार्ग बढ़ाते हैं। उनका कहना है कि आज का युवा है पुस्तक आध्यात्मिक Every people is very happy in this event because feel inner peace and without stress life in this कुंभ। कोई और कुछ कहना चाहते हैं, अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं कुंभ को लेकर के? मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं कैसे डिजिटल बाबा लोगों से संवाद कर रहे हैं, लाइव जा रहे हैं
हमेशा साफ सफाई का वातावरण होना चाहिए, तभी जाकर के हम जो है अपने देश को साफ सुथरा बनाए रख सकते हैं। कई बार उत्सवों को लेकर हमारा बहुत बड़ा और व्यापक आयोजन होता है, बहुत तैयारी होती है, लेकिन धरातल पर जब सारे कार्यक्रम खत्म होते हैं तो हम सब चीज़ों को भूल जाते हैं। अच्छा, वो सत्संग और जो डिजिटल तरीके से इंस्टाग्राम पर लाइव जा रहे हैं, वो कितना बड़ा काम लग रहा है एज ए कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। निखिल पिता का नाम हरपाल से वहाँ पर जो मानसपीठ ग्राम बारिशा जनपद कौशाम्बी के रहने वाले निखिल, आप पूरे बच्चे की ओर चले आवे। यहाँ आपके पिता हरपाल से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। या बोले बच्चों का रेडियो के दक्षिणी पटरी पर स्थापित है। मेला क्षेत्र में आए कल्पवासी राजस्थान संस्था संचालक दुकानदार व पंडावर्ग कृपया ध्यान दें, आपसे बहुत ही सावधानी बरतें। टेंट के अंदर आग न जलाएं। खाना बनाते समय हमारे साथ स्वामी रामशंकर जी हैं। बड़ा यहाँ पर हम आए हैं कुंभ में, दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है और वैसे ही अलग अलग बाबा है। हम आपसे पूछना चाहेंगे डिजिटल बाबा इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ हाथ में मोबाइल होना या कंप्यूटर होना या कुछ और? नहीं, डिजिटल होना मतलब ये कि जो संचार क्रांति है, संपर्क करने का एक जो आजकल की तकनीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से अपनी बातों को औरों तक पहुंचाना। हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच से राम कथा, भागवत कथा, स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल डिस्कोर्सेस होते हैं, वहाँ पर बहुत बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं, यंगस्टर आते नहीं हैं। तो मेरी कोशिश है कि जिस प्लेटफॉर्म पर यंगस्टर बहुत भारी मात्रा में संख्या में मौजूद है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, तो इन सब प्लेटफॉर्म पर हम कंटेंट डिज़ाइन करके वीडियो फॉर्मेट में, राइटिंग फॉर्मेट में अपडेट करते रहते हैं और मैं देखता हूँ कि लगातार वो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दूसरी बात मेरा मानना है कि जो बाबा लोगों की ज़िंदगी मठ मंदिरों में सिमटी है, धर्म का, आध्यात्म का, संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है तो आपको लोगों के बीच में आना होगा, लोगों से सीधा संवाद करना होगा। ठीक है, कई सारे करोड़ लोग इस कुंभ में लगातार एक स्नान के बाद दूसरा स्नान में मौजूद है। किस तरीके से ये देख रहे हैं जो डिजिटल अध्यात्म का डिजिटल कलेवर जो देखने मिल रहा है, उसको कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मीडिया हाउस है उनके पास एक क्राइटेरिया होता है, बहुत सारे कंटेंट वो दिखा नहीं सकते। मैं लोगों के बीच में आता हूँ, लोगों से सीधा संवाद करता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स को लेकर, उनके फीडबैक्स को लेकर, जो उनका अनुभव है कुंभ को लेकर, वो सारा मैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लगातार अपडेट करता रहता हूँ। तो लोगों को अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं ये कुंभ अपने आप में बहुत अद्भुत है। इसलिए अद्भुत है कि एक तरफ हमको यहाँ आध्यात्मिक जीवन का एक सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है, एक सोर्स मिल रहा है, दूसरी तरफ इसकी भव्यता दिव्यता को देखकर, अट्रैक्शन को देख करके नई उम्र के लोग जो है, युवा पीढ़ी, वो भी लगातार आ रहे हैं, बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो मोरल्स हैं, वो यहाँ पर कहीं कहीं नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहे हैं। कब से आपने ये शुरू किया, कब से आप डिजिटल बाबा बने हैं? अगर आप अपने सफर के बारे में बता पाएँ और कितने साल हो गए और ये क्रम आगे कैसे चल रहा है? 2008 में हमने संन्यास लिया। अयोध्या में एक वैष्णव परंपरा है, श्री वैष्णव वहाँ से हमारी दीक्षा हुई, हमारे जो गुरुदेव हैं पूज्य स्वामी सूर्यचंद्रदास जी महाराज हैं। उसके बाद मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ऐसे तमाम शहरों में रहा। वहाँ पर गुरुकुल है जहाँ शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है। पढ़ने लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा अप्रोच अडॉप्ट करना पड़ेगा अपनी बात को यूथ के बीच में ले जाने के लिए, जिसमें मेंटालिटी को लेकर के, बॉडी लैंग्वेज को लेकर के, वे ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर के उसको ये नहीं लगे कि यार ये कौन सा कैरेक्टर मेरे सामने बैठा हुआ है, मुझे बोर करेगा। मुझे खुशी होती है कि जो मेरा काम करने का तरीका है, मिलने जुलने का ढंग है, उसको देख करके यूथ जो है बहुत मस्ती करता है, मुझे कभी मजाक भी करता है, छेड़ता भी है, लेकिन कुल मिलाकर के मुझे जो स्पेस चाहिए, अटेंशन चाहिए मेरी बातों को सुनने के लिए, वो यहाँ पर लोग मुझे दे रहे हैं। बिल्कुल गया वो जमाना जब लोग सोचते थे कि कुंभ जाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे एक उम्र के पड़ाव के बाद, और वो भी जमाना गया जब सारे जो पुराने कस्टम है वो तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक से बढ़कर नमस्ते साथियों, फिर हम लोग मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा और ये लगातार वीडियो आपको अपडेट मिलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही जी। सफाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा देख के, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा।